स्ट्रेट और फॉरमोस्ट की बंदिश है। हमने सोने के अंदर 8% गिरावट पे एक दिन में पहली बार देखी, रिकॉर्ड कमी आई, फिर रिकवर हो रहा है। हमने क्रिप्टो करेंसी के अंदर डिक्लाइन देखा। बताया जा रहा है कि बिटकॉइन जो था वो 67,371 से $76,000 तक रिकवर कर गया है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्रिप्टो के अंदर भी तूफान आएगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में तो तबाही हो चुकी है, हम सब जानते हैं। बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं, इस तरह प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमने डिस्कस किया कि जो पानी की बंदिश होगी गल्फ कंट्रीज़ में डीसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट करने से, उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रैश कर जाएगा, क्योंकि डेटा सेंटर को बड़ा पानी चाहिए होता है जिन मुल्कों में बने हुए हैं। लेकिन दुनिया का मुआशी मुस्तकबिल है क्या, ये डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं हमजा अशरफ साहब। हमजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमजा, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन पे है, ये तो हम समझ गए हैं कि जो जंगें चल रही थी पहले से, और ये वाली जंग स्पेशली, और ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की कामयाब स्ट्रेटजी ने दुनिया की मईशत को हिला के रख दिया है। आप क्या फोर्सी कर रहे हैं, विच डायरेक्शन इज द वर्ल्ड गोइंग इनटू? कहाँ जाएगा सोना, कहाँ जाएगी क्रिप्टो करेंसी, कहाँ जाएंगे स्टॉक मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स, कहाँ लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? हमजा, इन योर ओपिनियन। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये वॉर हमारी जितनी भी दुनिया में वॉर्स हो चुकी हैं उससे काफी डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट अगर हम देख रहे हैं इसको, तो इस नजरिए से देख सकते हैं, क्योंकि गोल्ड में आप लोग को खुद ये जाहिर हुआ होगा कि जब भी कोई भी वॉर होती है तो गोल्ड हमेशा हमें पंप करते हुए नजर आता है। सबसे पहले गोल्ड से बात करते हैं। गोल्ड हमें पंप करता हुआ नजर आता है, बट मिडिल ईस्ट की इस वॉर में गोल्ड ने हमें सिर्फ और सिर्फ डिक्लाइन मूव्स दिखाए हैं, जिसमें हमें बहुत सारे सेलिंग के मूव देखने को मिले हैं कि गोल्ड की प्राइसेस में 43,000 तक का जो है वो गिरावट आपको एक एक दिन में देखने को मिल गई, विच इज अ वेरी बिग मूव। अब ये चीज लोगों को समझ नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर हमेशा परेशान होता है कि गोल्ड क्यों डाउन साइड आ रहा है। सबसे पहले तो अगर हम ये चीज जान लें कि मिडिल ईस्ट में जो हमारे पास वॉर हुई है, वॉर की सिचुएशन पे ऑयल के प्राइसेस पर जो इफेक्ट आया है, ऑयल का कनेक्टिविटी का अगर हम पूरा जायजा लें तो वो है डॉलर से। अगर ऑयल के प्राइसेस में ऊंचाई का सामना करना पड़ता है, लाइक इस तरीके से कि अगर ऑयल के प्राइसेस हमें बाइंग साइड देखने को मिल रहे हैं, तो बाइंग साइड में क्या हो रहा है कि डॉलर भी कंपैरेटिवली बाइंग साइड पर ही जा रहा है, क्योंकि हर मुल्क को डॉलर खरीदना पड़ेगा फॉर बाइंग ऑयल। अब वो ऑयल को बाय करने के लिए जब डॉलर खरीदेंगे तो डॉलर की डिमांड भी बढ़ेगी, और डॉलर बिल्कुल हमारे साथ कंपेयर करता है गोल्ड से, जिसकी वजह से गोल्ड में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट जो एक फैक्टर है वो है यूएस की इन्फ्लेशन से। अगर ऑयल के प्राइसेस बाइंग में जा रहे हैं तो इन्फ्लेशन भी जो है हमारे पास बाइंग में जा रही है। इन्फ्लेशन बाइंग में जाना मैं बहुत सिंपल अल्फाज में समझाऊंगा कि इन्फ्लेशन का अब जाना इंटरेस्ट रेट से हमारे पास कनेक्टिविटी आती है। इंटरेस्ट रेट जो कि यूएस बहुत टाइम से सोच रहा था कि कट करेगा, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से, जो कि ऑयल के थ्रू बढ़ने की वजह से हुई, उसके हिसाब से अब वो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाने के सिनेरियोस पर आ गए। अब बढ़ाने के सिनेरियोस पर आ गए हैं तो फिर हमारे पास ऑटोमेटिकली गोल्ड जो है वो डाउन साइड मूव कर रहा है। बिटकॉइन का क्या होगा? बिटकॉइन की मैं आपको बहुत एक सिंपल बात बताता हूं कि वो अभी प्योर सेफ हेवन नहीं है। वो अभी डिसीजन मोड में है कि वो एक ऑल्टरनेटिव एसेट बने या फिर वो रिस्क एसेट बने। ये सारी चीजें बिटकॉइन पर बहुत अलग से प्रेशर डालती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो गोल्ड को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बिटकॉइन के सिनेरियोज में लोग इसी वजह से फंस जाते हैं क्योंकि ये कभी कभी गोल्ड की तरह बिहेव करेगा, कभी कभी स्टॉक मार्केट की तरह बिहेव करेगा, और ये द रीजन व्हाई द प्राइसेस आर डाउन, क्योंकि जितनी भी वॉर में ट्रांजेक्शन होती हैं वो अकॉर्डिंगली क्रिप्टो से ही हो रही होती हैं। और क्रिप्टो के सिनेरियोज पर अगर हम उसको वॉर करेंसी कह दें तो गलत नहीं होगा, लेकिन बात सारी इतनी है कि वो अभी खुद ही आइडेंटिटी का शिकार हुआ है कि उसको कोई आइडेंटिटी मिले, वो आइडेंटिटी क्राइसिस में कि यार कौन सा मतलब वो रिस्क एसेट बन रहा है या फिर वो अल्टरनेटिव। पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कोई मशवरा दे दें जाते हुए हमजा। मैं सिंपली यही कहूंगा कि अभी हाइप के चक्कर में ना पड़िएगा। आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है उसको आप कंपाउंड करें तो बेहतर होगा। जो प्राइसेस आप लोग को डिप साइड पर मिल रही है उसमें भी आपने सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करना है जितना आप बेयर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा रिस्क होती है। क्योंकि यहाँ पर लिटरेसी जो है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी थोड़ी सी ना डाउन साइड है, थोड़ी क्या बहुत है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग हाइप के चक्कर में अपना सब कुछ लगा बैठते हैं और फिर उनको हो जाता है नुकसान। तो जितना आप बेयर कर सकते हो फ्रॉम लो प्राइसेस आप उसको बेयर करो। फंडामेंटल्स अगर आप लोग को जानने होते हैं तो आप न्यूज़ेस देखें, बहुत सी ऐसी वेबसाइट है वहां पर आप देखेंगे किस तरीके के फंडामेंटल्स आपको दिख रहे हैं। अगर आप लोग को हालात इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से
कट होते हुए नजर आते हैं। अभी वॉर की सिचुएशन पर मत जाइएगा कि वॉर में यहाँ पर हमला हो गया तो हम गोल्ड को बाइंग कर लें, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही कनेक्टिविटी समझा चुका हूँ। Thank और you. बिटकॉइन को अभी जाने दीजिएगा, क्योंकि बिटकॉइन की अगर 55 तक की सपोर्ट, 55,000 तक की सपोर्ट, क्योंकि अभी वो एक क्लस्टर लेवल पर जो है वो काफी अरसे से रेंज कर रहा है, लाइक वीक से रेंज कर रहा है। तो अगर वो ब्रेक करता है देन आपको 30,000 तक हमजा मुझसे पूछे ना, दुनिया जहां जा रही है, दुनिया जहां जा रही है हमजा, एक ही इन्वेस्टमेंट है जो काम आएगी और वो इन्वेस्टमेंट अल्लाह ताला के साथ है। और मेरे ख्याल से बाकी सारी इन्वेस्टमेंट्स डिक्लाइन की तरफ बढ़ रही हैं। स्ट्रेट और फॉरमोस्ट की बंदिश है। हमने सोने के अंदर 8% गिरावट पे एक दिन में पहली बार देखी, रिकॉर्ड कमी आई, फिर रिकवर हो रहा है। हमने क्रिप्टो करेंसी के अंदर डिक्लाइन देखा, बताया जा रहा है कि बिटकॉइन जो था वो 67,371 से $76,000 तक रिकवर कर गया है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्रिप्टो के अंदर भी तूफान आएगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में तो तबाही हो चुकी है, हम सब जानते हैं। बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं, इस तरह प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमने डिस्कस किया कि जो पानी की बंदिश होगी गल्फ कंट्रीज़ में डीसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट करने से, उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रैश कर जाएगा, क्योंकि डेटा सेंटर को बड़ा पानी चाहिए होता है जो इन मुल्कों में बने हुए हैं। लेकिन दुनिया का मुआशी मुस्तकबिल है क्या, ये डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं हमजा अशरफ साहब। हमजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमजा, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन पे है, ये तो हम समझ गए हैं कि जो जंगें चल रही थी पहले से, और ये वाली जंग स्पेशली, और ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की कामयाब स्ट्रेटजी ने दुनिया की मईशत को हिला के रख दिया है। आप क्या फोर्सी कर रहे हैं, विच डायरेक्शन इज द वर्ल्ड गोइंग इनटू? कहाँ जाएगा सोना, कहाँ जाएगी क्रिप्टो करेंसी, कहाँ जाएंगे स्टॉक मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स, कहाँ लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए हमजा, इन योर ओपिनियन? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये वॉर हमारी जितनी भी दुनिया में वॉर्स हो चुकी हैं उससे काफी डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट अगर हम देख रहे हैं इसको, तो इस नजरिए से देख सकते हैं, क्योंकि गोल्ड में आप लोग को खुद ये जाहिर हुआ होगा कि जब भी कोई भी वॉर होती है तो गोल्ड हमेशा हमें पंप करते हुए नजर आता है। सबसे पहले गोल्ड से बात करते हैं। गोल्ड हमें पंप करता हुआ नजर आता है, बट मिडिल ईस्ट की इस वॉर में गोल्ड ने हमें सिर्फ और सिर्फ डिक्लाइन मूव्स दिखाए हैं, जिसमें हमें बहुत सारे सेलिंग के मूव देखने को मिले हैं कि गोल्ड की प्राइसेस में 43,000 तक का जो है वो गिरावट आपको एक एक दिन में देखने को मिल गई, विच इज अ वेरी बिग मूव। अब ये चीज लोगों को समझ नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर हमेशा परेशान होता है कि गोल्ड क्यों डाउन साइड आ रहा है। सबसे पहले तो अगर हम ये चीज जान लें कि मिडिल ईस्ट में जो हमारे पास वॉर हुई है, वॉर की सिचुएशन पे ऑयल के प्राइसेस पर जो इफेक्ट आया है, ऑयल का कनेक्टिविटी का अगर हम पूरा जायजा लें तो वो है डॉलर से। अगर ऑयल के प्राइसेस में ऊंचाई का सामना करना पड़ता है, लाइक इस तरीके से कि अगर ऑयल के प्राइसेस हमें बाइंग साइड देखने को मिल रहे हैं, तो बाइंग साइड में क्या हो रहा है कि डॉलर भी कंपैरेटिवली बाइंग साइड पर ही जा रहा है, क्योंकि हर मुल्क को डॉलर खरीदना पड़ेगा फॉर बाइंग ऑयल। अब वो ऑयल को बाय करने के लिए जब डॉलर खरीदेंगे तो डॉलर की डिमांड भी बढ़ेगी, और डॉलर बिल्कुल हमारे साथ कंपेयर करता है गोल्ड से, जिसकी वजह से गोल्ड में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट जो एक फैक्टर है वो है यूएस की इन्फ्लेशन से। अगर ऑयल के प्राइसेस बाइंग में जा रहे हैं तो इन्फ्लेशन भी जो है हमारे पास बाइंग में जा रही है। इन्फ्लेशन बाइंग में जाना मैं बहुत सिंपल अल्फाज में समझाऊंगा कि इन्फ्लेशन का अब जाना इंटरेस्ट रेट से हमारे पास कनेक्टिविटी आती है। इंटरेस्ट रेट जो कि यूएस बहुत टाइम से